नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। क्या ईवीएम को लेकर के बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है? क्या ईवीएम को लेकर के एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू होने जा रही है? क्योंकि जो खबर निकल करके सामने आई है पिछले कुछ घंटों में, वो काफी महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए, क्योंकि एक बड़े नेता ने बड़ा बयान दिया है। ये कोई छुटभैया नेता नहीं है जिनकी मैं बात कर रही हूं, ये है भारत की राजनीति में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, या फिर मैं ये कहूं विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने की, उसी की तर्ज पर अब ईवीएम को लेकर के बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान निकल करके सामने आया है, जो पिछले कुछ घंटों से लगातार वायरल है कि कांग्रेस बड़ा कदम उठाने जा रही है। आपको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी बड़ी यात्रा पूरे देश भर में रही है, चाहे उस यात्रा को लेकर के आलोचक रहे हो कोई या फिर उसके समर्थक रहे हो, दोनों ने उस यात्रा को देखा, ना चाहते हुए भी तमाम और दलों ने भी देखा। और राहुल गांधी ने अपनी पूरी यात्रा की पूरे देश भर में, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की, और फिर दोबारा भी उन्होंने यात्रा को शुरुआत किया था। पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा को बड़ी सफलता मिली, अब ऐसी ही हम बड़ी मुहिम ईवीएम को लेकर के शुरू करने जा रहे हैं। साफ तौर पर इतना भी कह दिया है तल्ख और कहीं ना कहीं बड़े प्रखर अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि इन ईवीएम को, जो ये ईवीएम है जिनसे चुनाव हो रहे हैं, इन ईवीएम को मोदी शाह अपने घर ले जाएं, यानी कि मोदी जी और शाह जी दोनों को उन्होंने घेर लिया है कि अपने घर ले जाए। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर ऐसा ना हो तो अहमदाबाद में बहुत सारे गोडाउन है, वहां ले जाकर के रख दे, क्योंकि अब हम एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है। जो कांग्रेस के कर्ता धर्ता है फिलहाल वर्तमान में, उनके डिसीजन के अलावा कुछ नहीं होता, तो क्या राहुल गांधी ने जो उनकी मन की बातें थी मल्लिकार्जुन खड़गे से कही है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैमरे पर बोल दी। और जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को कह रहे थे, राहुल गांधी बगल में ही बैठे हुए थे, उन्होंने ये सब सुना कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद विपक्ष के और तमाम नेताओं का खुला समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को और कांग्रेस को मिल रहा है। साफ तौर पर शरद पवार, राज ठाकरे, वो राज ठाकरे जो ना तो कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ईवीएम को लेकर के घपले होते हैं और बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। इतने गंभीर आरोप फिर से लगने शुरू हो गए हैं ईवीएम पर, और बड़े कदम की शुरुआत करनी शुरू कर दी है कांग्रेस ने, किसी और पार्टी ने नहीं, कांग्रेस ने। और उनको समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शरद पवार ने तो आज सुबह जो किया है उसको सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान निकल करके सामने आया कि मुहिम छिड़ने वाली है बड़ी, उसके बाद शरद पवार ने भी आज सुबह बैठक बुलाई है, उन तमाम नेताओं की बैठक बुलाई है जो इस चुनाव में हारे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करके हमें दे, ताकि हम उस पर सीधे कानूनन लड़ाई लड़ सके। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सबूत चाहिए मुझे। शरद पवार ने यह कहा है, बैठक से निकल करके ये खबरें सामने आ रही हैं, ये बातें सामने आ रही हैं, और बताया जा रहा है कि शरद पवार ने यह कहा है कि जो भी गड़बड़ी हुई है उनके सबूत जल्द से जल्द कुछ घंटों के अंदर इकट्ठा करिए, ताकि उस पर कानूनन लड़ाई या फिर जो कदम हो सकता है हम जल्द से जल्द उठाएं। इनफैक्ट इतना भी विपक्ष के नेताओं के द्वारा यह बयान निकल करके सामने आ रहा है कि 5% दोबारा से रिकाउंटिंग होनी चाहिए वीवीपैट के द्वारा। ये बड़ी बात कही गई है विपक्ष के नेताओं के द्वारा, और उन्होंने ये कहा कि अगर नहीं होता है तो हम सीधे बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि आपने और हमने पूरी तरीके से देखा है कि ईवीएम को लेकर के सवाल तो उठते रहे हैं, पर विपक्ष की कोई बड़ी प्लानिंग या कुछ होते हुए नहीं दिखाई दिया, जबकि इतने गंभीर आरोप लगातार वो हर चुनाव में लगाते हैं। पर जैसे ही महाराष्ट्र
जांच के नतीजे निकल करके सामने आए हैं, पूरी तरीके से विपक्ष को हिला करके रख दिया है और विपक्ष अब सीधे सीधे गंभीर आरोप ईवीएम को लेकर के लगा रहा है। इसके साथ साथ एक और जो बड़े नेता ने बयान दिया है, ये विपक्ष के नेता है, एनसीपी गुट के बड़े नेता हैं। उन्होंने क्या कहा है, विधायक है ये, देखिए जरा इन्होंने क्या कहा। उसके साथ साथ एनसीपी के भी एक बड़े नेता ने बड़ा आरोप लगाया है। उनकी ये वीडियो मैं आपको सुनाने जाऊंगी अभी, पर उससे पहले आप ये बयान सुन ले। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, विपक्ष के बड़े नेता ने, कि बीजेपी ये करती है या फिर ये छोटे राज्य को जिता देते हैं और बड़े राज्य को अपने पास रखते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हम कहीं तो जीते। उन्होंने साफ तौर पर बड़ा बयान देते हुए, एनसीपी के नेता हैं ये, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये बातें कही हैं और अब वो भी खुले तौर पर मैदान में उतर गए। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र लिया, झारखंड लिया, ताकि आपको शक ना आए। क्या बोलेंगे, अरे झारखंड में तो तुम जीते ना, तुम ईवीएम पे। मैं हमेशा कहता था कि ये छोटे चुनाव है, वो हमेशा दे देंगे आपको और बड़ा चुनाव खाके लेके जाएंगे। जब लोकसभा के पहले कर्नाटका वगैरह को चुनाव हुए, वो हम जीत गए, हम भी हवा में चले गए। नहीं ईवीएम बराबर ईवीएम। ईवीएम का इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। यानी दाना डालो, पंची लो, इधर से बड़ा हाथी मार लो, थोड़ा सा दाना डालो, एक पंची उड़ा डालो। देखा आपने कि किस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से मैदान में उतर चुका है ईवीएम को लेकर के। पहले ये खबरें सुनाई देती थी, पर अब हर तरफ से विपक्ष का बड़ा नेता सबूत इकट्ठे करने में लगा हुआ है। कोई कह रहा है कि मुहिम और बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं जो और इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और कानूनन लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, पर इस बीच में एक व्यक्ति का और महत्वपूर्ण बयान। कौन है ये? वो भारत और भारत की राजनीति से बहुत दूर है, पर ईवीएम को लेकर के हमला उन्होंने भी किया। कौन है ये? जिनका भारत से भी लेना देना नहीं है और भारत की राजनीति से भी लेना देना नहीं है, तो वो तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष अपना जवाब देंगे ईवीएम को लेकर के। ये कोई और नहीं, एलन मस्क है। ये वो एलन मस्क है जिस ट्विटर और जिस सोशल मीडिया एक्स को आप दिन भर चलाते हैं, वहां से तमाम नेताओं की बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया देखते हैं, उसके मालिक है ये। और भी उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो वैज्ञानिकों के साथ चल रहे हैं, साइंटिस्ट के साथ चल रहे हैं, उनमें उनकी भागीदारी है। उन्होंने क्या कहा है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ईवीएम को लेकर के उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है, और एलन मस्क के इस बयान के बाद अब पूरी तरीके से विपक्ष हमलावर भी है। देखिए क्या कहा है जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। एलन मस्क का कहना है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि मैं एक टेक्नीशियन हूं और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम हैक किया जा सकता है। ईवीएम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा होता है और इसे हैक करना संभव है। तो देखिए जरा कि क्या कहा है एलन मस्क ने। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एलन मस्क का ये बयान, जिसको लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है, क्योंकि ये पिछले दिनों में एलन मस्क का बयान निकल करके सामने आया था, जब उन्होंने प्रखर होकर के ईवीएम मशीन को लेकर के बोला था। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एलन मस्क तो खुद सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, करीब से देखते हैं, खुद टेक्नीशियन है। तो कहीं ना कहीं उन बयानों को कितनी तवज्जो देनी चाहिए, और विपक्ष इस बयान को लेकर के अब हमलावर है। वहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके के नतीजे निकल करके सामने आए, उन्होंने कहा है कि जनता का मत ये नहीं था, जनता के मत के हिसाब से ये तमाम नतीजे नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं इन नतीजों में हेरफेर है। शरद पवार वहीं तमाम हारे हुए अपने प्रत्याशियों को बिठा करके ये पूछ रहे हैं कि कहां कब कैसे गड़बड़ी हुई, उसका पूरा सबूत डेटा तैयार करें ताकि हम कानूनन कार्रवाई कर सके। उन्होंने तो इतना तक भी कह दिया है, जो इंडिया गठबंधन कह लीजिए या फिर महाविकास आघाड़ी गठबंधन कह लीजिए, इस गठबंधन ने तो यह तक भी कह दिया कि 5% वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होनी चाहिए महाराष्ट्र में, और कहीं ना कहीं हम इस चीज के लिए अपील करेंगे। ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है कि लगातार ये सवालों के बीच में एक बड़ा बयान निकल करके सामने आता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अब हम पूरी तरीके से मुहिम चलाने के लिए शुरुआत कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो ये
ईवीएम है, इनको या तो अहमदाबाद के गोडाउन में ले जाइए, पता नहीं कहां वो इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसके बाद ये भी कह रहे हैं चाहे मोदी जी ले जाएं या शाह जी ले जाएं, हमें ईवीएम की जरूरत नहीं है, हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं और अब उसको लेकर के हम बड़ी मुहिम चलाने वाले हैं। ये किस तरीके से आप इस खबर को देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर उससे पहले ये वीडियो आप देखें कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, यह काफी महत्वपूर्ण है। जाते जाते हम ये बयान आपको सुनाना चाहते हैं, देखिए जरा। एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो EVM छोड़ दो, हमको EVM PVM कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। देखा आपने कि क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये बयान है, बयान को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या सोचते हैं कि आने वाले दिन में क्या कांग्रेस बड़ा करने जा रही है। और क्योंकि मामला उन्होंने हल्के फुल्के में नहीं छोड़ा है, हर बार के चुनाव के तरीके से उन्होंने हल्के फुल्के में नहीं छोड़ा है। संविधान दिवस पर उन्होंने एक बड़ी यहां पर खड़े होकर के बात कही, जहां पर राहुल गांधी खुद बैठे हुए थे। ये काफी महत्वपूर्ण है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।